हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 2025 और हम बात कर रहे हैं विश्व भूगोल के अंदर भाग नंबर 2 में। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे अफ्रीका की प्रमुख झीलें। तो अफ्रीका की प्रमुख झीलें महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। इनकी उत्पत्ति का सीधा संबंध रिफ्ट वैली से है। प्रमुख झीलें जो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहली झील है विक्टोरिया झील। तो यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। इस झील से नील नदी निकलती है। दूसरी झील है टांगानिका झील। तंजानिया, कांगो, बुरुंडी व जाम्बिया की सीमा पर स्थित यह झील अफ्रीका की सबसे गहरी व दूसरी सबसे बड़ी झील है। 3 नंबर पे बात करें तो मलावी झील है, जिसको न्यासा झील भी कहते हैं। तंजानिया, मलावी व मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित झील है ये। नेक्स्ट है रुडोल्फ झील। इथोपिया के दक्षिण में केन्या की उत्तरी सीमा पर स्थित झील है, जहाँ से महान भूभ्रंश घाटी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसके बाद में बात करें तो अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ। सबसे पहले है नील नदी। 6,650 किलोमीटर लंबी नदी। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलकर युगांडा, सूडान व मिस्र में बहकर भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र की राजधानी काहिरा व सूडान की राजधानी खार्तूम इसी नदी पर स्थित हैं। मिस्र में नील नदी पर आसवान बांध स्थित है। नेक्स्ट में बात करेंगे कांगो या जायरे नदी। तो यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका अफवाह क्षेत्र नील नदी से भी बड़ा है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली यह नदी मध्य अफ्रीका में है, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी पर स्टैनले जलप्रपात स्थित है और इस नदी को मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। नेक्स्ट है नाइजर नदी। नाइजर नदी है, यह पश्चिम अफ्रीका में गिनी के लोमा पर्वत से निकलकर माली, नाइजर व नाइजीरिया में बहकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। नाइजीरिया में नाइजर नदी पर केंजी बांध बना हुआ है। नेक्स्ट नदी है जेम्बेजी नदी। तो यह नदी अंगोला के पठार से निकलकर अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे व मोजाम्बिक में बहकर हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात तथा विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। करीबा बांध इसी नदी पर करीबा झील के निकट बना हुआ है। नेक्स्ट है अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की बात करें तो ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है कालाहारी। तो बोत्सवाना, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। बड़े आकार का और तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। इसके बाद में है नामीब मरुस्थल। यह नामीबिया के पश्चिम में अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेश में फैला हुआ है। अफ्रीका के प्रमुख द्वीप की बात करें तो सबसे पहला द्वीप आएगा मेडागास्कर द्वीप। तो मेडागास्कर की खोज 1500 ईस्वी में एक पुर्तगाली नागरिक डियागा डायर द्वारा की गई। यह दक्षिण अफ्रीका के समीप हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, जो अफ्रीका तट से मोजाम्बिक चैनल द्वारा पृथक होता है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद है ये।
जंजीबार और पेम्बा द्वीप की बात करें तो तंजानिया के पूर्वी भाग में हिंद महासागर में स्थित ये द्वीप संसार में अत्यधिक लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये तंजानिया के भाग हैं। इसके बाद में अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो किलिमंजारो, जो तंजानिया के अंदर है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है तो विक्टोरिया झील है। अफ्रीका व विश्व की सबसे लंबी नदी है तो नील नदी है, जो अफ्रीका में है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है तो जायरे या कांगो नदी है। पानी की सर्वाधिक मात्रा वाला जलप्रपात है तो स्टेनले कांगो नदी पर स्थित है जलप्रपात है। अफ्रीका व विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात। और अफ्रीका व संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो सहारा मरुस्थल है। इसके बाद में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य बिंदुओं के बारे में। संसार में सबसे ऊंचा तापमान 58 डिग्री सेल्सियस है, लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है। अफ्रीका में सवाना घास के मैदान व सेरेनगेटी मैदान पाए जाते हैं। मध्य अफ्रीका का विस्तृत भूभाग घने वनों से ढका रहता है। यहाँ सदाबहार विषुवतीय वन पाए जाते हैं। अफ्रीका में जायरे नदी की घाटी के आसपास भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र, जिन्हें सेलवास कहा जाता है, ये वन यहाँ पाए जाते हैं। केप काहिरा रेल मार्ग तो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन नगर को मिस्र से काहिरा से जोड़ देता है। अफ्रीका में स्वाहिली भाषा अधिक बोली जाती है। मिस्र की बात करें तो मिस्र 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका के संगम पर स्थित है। मिस्र का थोड़ा सा भाग एशिया महाद्वीप में भी है। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है या कहते हैं। मिस्र के किसान को फलाह कहते हैं। अल काहिरा मिस्र की राजधानी है और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड तथा स्फिंक्स काहिरा के निकट ही है। नेक्स्ट है स्वेज नहर, तो 162 किलोमीटर लंबी यह नहर 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स के नेतृत्व में बनकर तैयार हुई। मिस्र की यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाली स्थल संधि को फाटक या काटकर बनाई गई है। इसके उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी सिरे पर सेज नगर स्थित है। इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका एक और अटलांटिक महासागर व दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी पठार के पूर्वी किनारे पर डेकन्सबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है। ऑरेंज और वॉल नदियां इस पर्वतमाला से निकलती हैं। दक्षिण अफ्रीका के पठारी प्रदेश में वेल्डास घास के मैदान भी पाए जाते हैं। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। इस पर इसकी राजनीतिक जो स्थिति है या केप टाउन में है। केप टाउन सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। जोहानिसबर्ग की बात करें, जोहानिसबर्ग की, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। जुलू और खोसा जनजाति दक्षिण अफ्रीका में रहती हुई। नेक्स्ट है पिग्मी, यह मध्य अफ्रीका के घने वनों में रहने वाली जनजाति है। बड्डू की बात करें तो सहारा रेगिस्तान के चलवासी हैं। मसाई की बात करें तो ये पूर्वी अफ्रीका के चलवासी में के हैं। इसके बाद में उत्तर मासा अंतरिम दक्षिण अफ्रीका का सुदूर पश्चिमी छोर है। अफ्रीका महाद्वीप का सुदूर दक्षिणतम व अंतिम छोर केप ऑफ माउंटेन या अगुलहास है, तो यह अटलांटिक व हिंद महासागर की हैं। इसके बाद में है हवाएं, तो हरमटन नाइजीरिया में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। इसके बाद में खमसीन, तो मिस्र में चलने वाली गर्म शुष्क व धूल भरी हवाएं।
इसके बाद डॉक्टर, लाइबेरिया में चलने वाली धूल भरी हवाएं। सिरको, तो अल्जीरिया में गर्मियों में चलने वाली जो तेज़ गर्म हवाएं हैं उनका सामना करना होगा। इसके बाद में है शिराको। शिराको की बात करें तो अल्जीरिया में गर्मियों में चलने वाली तेज़ गर्म हवाएं हैं। इसके अलावा लीबिया है, उसमें तीव्र गति से चलने वाली स्थानीय गर्म हवा है। तो इस प्रकार से हमारी क्लास के अंदर हमने अफ्रीका महाद्वीप की बात करी। आज की क्लास यहीं तक। गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्याम प्रभु की कृपा हमारे सभी मित्रों पर लगातार बनी रहे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। तो अपनी दहाड़ और अपने हौसलों और इरादों को मजबूत करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपनी शिक्षा को बहुत ही उपयोगी और बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड नाइट।